हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंगल प्लेट क्लच के बारे में। ठीक है, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लच, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लच, देन वर्किंग प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ क्लच। ओके, इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस सिंगल प्लेट क्लच एंड मल्टी प्लेट क्लच। ठीक है, हम अपना यूनिट नंबर 5 देख रहे थे, ब्रेक सिस्टम या क्लच सिस्टम। से ब्रेक सिस्टम तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर से क्लच सिस्टम। ठीक है, सो उसमें हमने जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था, इंट्रोडक्शन, फंक्शन, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, वो देख लेते हैं। अब जो टाइप्स क्लचेस से बचा है वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो आई थिंक मेरे हिसाब से 5 टाइप के क्लच हमें पढ़ना है: सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल, उसके बाद डायग्राम का टाइप आता है और एक कोन क्लच आता है। ठीक है, सो इसमें के जो सबसे पहला जो टाइप है सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लच, आज दो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सिंगल प्लेट क्लच होता क्या है। सो यहाँ पे देखो कौन कौन से पार्ट्स उसने का पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट। हाँ, अभी देखो, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट विथ फ्रिक्शन लाइनिंग फेसेस कॉल्ड फ्रिक्शन प्लेट, क्लच पेडल, थ्रस्ट एंड बॉल बेरिंग एंड क्लच स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है आपका पैडल। ठीक है, जहाँ से आप क्या करते हो, क्लच को ऑपरेट करते हो। ठीक है, उसके बाद ये है डिवन शाफ्ट, इसको क्लच शाफ्ट भी बोलते हैं। एक तो इसको डिवन शाफ्ट भी बोल सकते हैं हम, या फिर इसको क्लच शाफ्ट भी बोलते हैं। उसके बाद है ड्राइविंग शाफ्ट, यानी कि इंजन शाफ्ट, जहाँ से इंजन को पावर मिलने वाला है। इसके ऊपर इंजन माउंट रहता है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली पावर यहाँ तक भेजता है। एक ही शाफ्ट है, इसको इंजन शाफ्ट भी बोलते हैं। ये डिवन शाफ्ट, ये ड्राइविंग शाफ्ट। ठीक है, उसके बाद ये रहता है फ्लाईव्हील, इसको बोलते हैं फ्लाईव्हील। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट, उसका दे बाजू, उसके साइड में है ये प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग, इसको थ्रस्ट बेरिंग बोलते हैं, इसको हब बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स देते हैं। इट हैज़ ओनली वन क्लच प्लेट माउंटेड ऑन द हब विच इज प्लाइन इंटरनली एंड फ्री टू स्लाइस ओवर द क्लच शाफ्ट। यहाँ पे देखो, अभी ये जो आपको यहाँ पे शाफ्ट दिखाई दे रहा है, स्प्लाइन शाफ्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर लाइन से, बाकी के जो शाफ्ट रहते हैं वो एकदम सीधे रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर ऐसे से लाइन से, स्प्लाइन लाइन से, इसको स्प्लाइन से बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने प्रेशर प्लेट माउंट की है, एक ही प्लेट माउंट की है हमने। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, प्रेशर प्लेट माउंट किए थे। रोटेट होती है इसके साथ क्या होती है, रोटेट होती है। फ्लाईव्हील इज फास्टन टू द क्रैंक शाफ्ट एंड रोटेट्स विद इट। अभी जो फ्लाईव्हील है वो इंजन शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये एक असेंबली है, इतनी जो एक असेंबली दिख रही है आपको, एक असेंबली है यहाँ से, ये एक असेंबली है। मतलब ए शाफ्ट जब रोटेट होगा तो उसके साथ एक फ्लाईव्हील भी रोटेट होगा। ठीक है, जब आपका इंजन शाफ्ट घूमेगा तो उसके साथ आपका फ्लाईव्हील भी घूमेगा। और यहाँ पे जो एक दूसरा जो शाफ्ट है, इसके साथ ये असेंबली कनेक्ट है यहाँ पे, ये वाली। तो मतलब जब ये शाफ्ट घूमेगा तब आपकी प्रेशर प्लेट एंड फ्रिक्शन प्लेट भी घूमेगी। ठीक है, तो दो असेंबली है यहाँ पे। इसको एंगेज और डिसएंगेज का काम क्लच करता है। द प्रेशर प्लेट इज फिक्स टू द फ्लाईव्हील थ्रू क्लच स्प्रिंग बाय मीन्स ऑफ बोल्ट्स। अभी यहाँ पे जो प्रेशर प्लेट है, यहाँ पे विद हेल्प ऑफ बोल्ट से इसने इसके ऊपर कनेक्ट किया है। और यहाँ पे इसके साइड में क्या कनेक्ट किया उसने, स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग भी कनेक्ट की उसने। ठीक है, सो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी देखते हैं इसका वर्किंग किस तरह से होता है। सो व्हेन क्लच पेडल इज प्रेस द प्रेशर प्लेट इज मूव टू द राइट। जैसे उसने क्या किया, पेडल को प्रेस किया, जैसे वो क्या करेगा, पेडल को प्रेस करेगा, तो प्रेस करते क्या होगा, ये यहाँ तक आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा ऐसा, यहाँ तक ऐसा। तो जैसे उसने प्रेस किया, ये यहाँ तक आ गया, इसने इसको पुश किया ऐसा आगे की तरफ। ठीक है, इसने आगे की तरफ पुश किया, और इसने पुश किया इसको ऐसे आगे की तरफ, और सिमिलरली इसने भी इसको आगे की तरफ ऐसे पुश किया। तो जैसे इसने प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, ये जो शाफ्ट है पीछे की तरफ आ जाएगा, ये शाफ्ट कहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ। और जैसे शाफ्ट पीछे की तरफ आ गया तो आपकी जो प्रेशर प्लेट है ये भी ऐसे पीछे की तरफ आ जाएगी, यानी कि राइट साइड में आ जाएगी, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो प्रेशर प्लेट आपकी कहाँ आ गई, राइट साइड में आ गई। यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो क्या हो गई, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो गई अभी।
यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो गई, कॉम्प्रेस हो गई, यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो गई, कॉम्प्रेस हो गई। और ये पीछे आते क्या हो गया, ये जो आपकी प्लेट है वो भी अभी थोड़ी पीछे की तरफ आ गई दोनों डायरेक्शन से, ठीक है। तो जैसे अभी उसने पीछे की तरफ आ गए तो ये शाफ्ट यहाँ पे क्या हो गया, डिसंगेज हो गया। पहले कनेक्ट था, अब ये डिसंगेज हो गया, पीछे आते ही क्या हो गया, वो डिसंगेज हो गया। तो इसको बोलते हैं डिसंगेज पोजीशन, ठीक है। अगेन द स्प्रिंग फोर्स बाय द कॉम्प्रेसिंग द स्प्रिंग एंड दिस अचीव बाय मींस ऑफ सुटेबल लिंकेज एंड थ्रस्ट बेरिंग। तो जैसे ही उसने पीछे की तरफ मूव किया तो वो क्या हो गया, डिसंगेज हो गया। जो आपका जो शाफ्ट है यहाँ पे जो पहले से कनेक्ट था वो भी पीछे की तरफ आ गए ऐसे, तो अभी डिसंगेज हो गया वो, जैसे उसने प्रेस किया तैसे। अभी सेकंड क्या होगा, जब ये इसको रिलीज कर देगा, इसको रिलीज कर देगा तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। अभी ये जैसे इसने जो प्रेशर दिया था उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, पेडल में से हमने अभी पैर अपना उठा लिया, तो वो कहाँ क्या हो गया, अभी ये पीछे की तरफ आ गया, फिर से अपनी जगह आ गया, स्प्रिंग जो थी वो भी अपनी जगह चली गई। तो जो प्रेशर प्लेट थी वो भी वो लेफ्ट साइड में मूव कर गई, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ उसने मूव किया। तो जैसे वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो क्या जाएगा, ये शाफ्ट फिर से आगे की तरफ मूव करेगा, और जैसे इसने आगे की तरफ मूव किया है फिर से इंगेज हो जाएगा, ठीक है। और इंगेज हो गया तो अभी ये शाफ्ट इस शाफ्ट को कनेक्ट कर देगा, और क्या होगा, अपनी जो गाड़ी है वो रोड के ऊपर रन करेगी, ठीक है। तो सिंपल है, डिसंगेज और इंगेज करने का काम कौन करता है, क्लच करता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप बाइक का देख लो, क्लच को हमने जैसे प्रेस किया तो क्या कर, जैसे हमने प्रेस किया तो इस शाफ्ट को हमने अलग कर दिया, यहाँ पे इस शाफ्ट को हमने अलग कर दिया, और फिर से जैसे हमने क्लच छोड़ दिया तो हम क्या करते हैं, शाफ्ट को फिर से उस शाफ्ट के ऊपर हम छोड़ देते हैं, यानी कि जब ये रोटेट होगा तो उसके साथ ये भी रोटेट होगा, ठीक है। तो ये है वर्किंग सिंगल प्लेट क्लच का। अब इसके देखते हैं कि कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, कि गियर चेंजिंग इज ईजियर देन द कोन क्लच। सबसे पहला एडवांटेज है कि इसका गियर चेंजिंग कैसा है, बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू अदर गियर सिस्टम। उसके बाद इट इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इट डज नॉट सफर फ्रॉम डिसएडवांटेज ऑफ बाइंडिंग ऑफ कोन। और जो कोन क्लच रहते हैं इस तरह से दिखाई देता है, कोन क्लच यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग होते रहता है, मतलब बांध के रहता है वो, तो यहाँ पे तो होता नहीं है, इसलिए भी किसका एडवांटेजेस है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसके, द स्प्रिंग हैव टू बी मोर स्टिफ एंड ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड बाय द ड्राइवर फॉर रेसिंग इट। और इसका एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि स्प्रिंग क्या करते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाती है, ठीक है। तो जब हम इसको डिसंगेज करते हैं, यानी कि जब इसको हम छोड़ते हैं, तब ड्राइवर को फोर्स कैसा लगता है, ज़्यादा लगता है। तो स्प्रिंग को फिर से रिलीज करने के लिए फोर्स कैसा लगता है, ज़्यादा लगता है व्हाइल द डिसंगेज द क्लच। उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, दिस क्लच इज यूज इन फोर व्हीलर लाइक टॉक्स, जीप, फिएट, अशोक लीलैंड, टाटा एक्सेट्रा। जितने भी फोर व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स में इसको यूज करते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन ना, कि सिंगल प्लेट क्लच कहाँ पे यूज करते हैं। तो फोर व्हील ऑटोमोबाइल में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं अभी मल्टीप्लेट क्लच। अभी मल्टीप्लेट क्लच क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो प्रेशर प्लेट है वो हमने बढ़ा दी, बाकी वर्किंग सेम ही है दोनों का, लेकिन स्टेप हम इसमें क्या करते हैं, जो प्लेट्स है उसको हम बढ़ा देते हैं, तो ठीक है। सो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ सिंगल प्लेट टाइप वेर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रिक्शनल प्लेट, ठीक है। अब हमें क्या कर सकते हैं, ये क्या है, सिंगल प्लेट क्लच का मॉडिफिकेशन है, यानी कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था सिंगल प्लेट क्लच, उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद आया मल्टी प्लेट क्लच। अभी मॉडिफाइड क्या किया उसने, तो उसने क्या किया, इसमें जो फ्रिक्शनल प्लेट है अपनी, प्रेशर प्लेट एंड फ्रिक्शन लाइनिंग, उसको क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया। इसके पहले वाले टाइप में क्या होता था, सिर्फ एक ही प्लेट थी, लेकिन इसमें क्या कर दिया उसने, पैरेलली फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्या क्या कर दिया उसने, लेयर इसकी क्या कर दी, बढ़ा दी। जितनी ज़्यादा प्रेशर प्लेट्स देगी उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। So due to this friction surface increasing, the torque transmission capacity of clutch increase, the size remaining fixed. So इससे क्या होगा, इसको जो टॉर्क लगने वाला है वो टॉर्क की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टॉर्क की कैपेसिटी क्या हो जाएगी इसमें, बढ़ जाएगी, ठीक है।
बाकी साइज सेम ही रहेगी, जो पहले की साइज थी साइज सेम ही रहेगी, सिर्फ इसका जो टॉर्क कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब जो ज़्यादा पावर वाले जो व्हीकल्स रहते हैं ना, स्पोर्ट्स बाइक वगैरह, जिसकी स्पीड कैसी रहती है बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस व्हीकल्स में मल्टीप्लेट क्लच का यूज़ करते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिवली द साइज ऑफ द क्लच इज रिड्यूस फॉर सम पावर ट्रांसमिशन एज ए सिंगल प्लेट क्लच। अगर इस एज कम्पेयर टू सिंगल प्लेट क्लच इसकी साइज थोड़ी बड़ी रहती है, सिंगल प्लेट क्लच की साइज से कम रहेगी। अभी देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन क्या क्या है इसमें पार्ट्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लाईव्हील, ठीक है, फ्लाईव्हील, उसके बाद प्रेशर प्लेट, यहाँ पे देखो प्रेशर प्लेट है, उसके बाद स्पाइगोट, स्पाइगोट है क्या यहाँ पे, स्पाइगोट इसने यहाँ पे नहीं बताया लेकिन इसके अंदर रहता है स्पाइगोट। उसके बाद आएगा यहाँ पे क्लच प्लेट्स, एक क्लच प्लेट से, एक फ्रिक्शन लाइनिंग से, लीवर है, स्प्लाइन शाफ्ट से, यहाँ पे स्प्रिंग से, एक गियर बॉक्स की तरफ जाने वाला शाफ्ट है और एक इंजन शाफ्ट है, यानी कि डिवन शाफ्ट और एक डाइविंग शाफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंजन शाफ्ट या फिर डाइविंग शाफ्ट, इसको बोलते हैं डिवन शाफ्ट। और ये शाफ्ट जाते हैं सीधा गियर की तरफ। इस शाफ्ट को क्या कौन कनेक्ट रहता है, तो गियर बॉक्स का शाफ्ट कनेक्ट रहता है, और इस शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट रहता है। ठीक है, विद द फ्रिक्शन प्लेट्स आर अरेंज अल्टरनेटिवली टू ईच सेट। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन प्लेट क्या कहते हैं, उसने प्रेशर प्लेट के साथ अल्टरनेटिवली अरेंज कर दिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और बीच में कुछ सेपरेटर प्लेट्स भी उसने लगाए हैं, प्रेशर प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट के बीच में उसने कुछ सेपरेटर प्लेट्स भी लगाई है। ठीक है, अभी देखो इसका वर्किंग किस तरह से होता है। When the clutch pedal is pressed, the axial pressure act on the pressure plate to move right and compressing the clutch spring at the spigot end। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग सेम है। जैसे लीवर को हम पुश करेंगे, पुश करते क्या आ जाएगा, जैसे हमने क्या किया, लीवर को पुश कर दिया, तो पुश करते क्या आ जाएगा, ये जो है ये अपने जो प्लेट से राइट साइड की तरफ मूव करेगी, राइट साइड की तरफ मूव करेगी, और जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस हो जाएगी यहाँ पे। और अपना शाफ्ट क्या हो गया, अभी डिसंगेज हो गया, यानी कि पीछे की तरफ आ गया, अभी मतलब यहाँ पे आ गया अभी वो, तो क्या हो गया, डिसंगेज हो गया, जैसे उसने लीवर प्रेस किया वैसे ही। और जब वो क्या करेगा, when the clutch pedal release, the clutch spring exert the pressure on the pressure plate to move the pressure plate to left and thus clutch again engage। और जैसे उसने क्या कर दिया, लीवर को छोड़ दिया, जैसे उसने क्या कर दिया, फिर लीवर को छोड़ दिया, तो लीवर को छोड़ते ही क्या हो जाएगा, फिर से जो अपना जो स्प्रिंग है एक्सर्ट हो जाएगी, यानी कि जो फोर्स उसमें था वो भी छूट गया, और प्रेशर प्लेट फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में भी चलेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगी, और जो अपना शाफ्ट है वो फिर से कनेक्ट हो गया, अपना शाफ्ट फिर से यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यानी कि अभी फिर से कहाँ आ गया, तो अभी इंगेज पोजीशन में आ गया वो। ठीक है, तो लीवर के ऊपर वो डिपेंड रहता है कि उसको डिसंगेज करना है या फिर इंगेज करना है। जैसे लीवर हम प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, और उसके साथ जो प्रेशर प्लेट है वो भी राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो अपना शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट एंड डिवन शाफ्ट है, क्या करेगा, इंगेज और डिसंगेज करेगा यहाँ पे फ्लाईव्हील के साथ। ठीक है, यहाँ पे इंगेज और डिसंगेज करेगा। तो ये वर्किंग है मल्टीप्लेट क्लच का। अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है कुछ। तो या इसके एडवांटेजेस यहाँ पे नहीं दिया ना, डायरेक्टली इसके एप्लीकेशंस दिए अपने को। सो दिस टाइप ऑफ क्लच इज यूज इन हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड रेसिंग कार्स वेयर हाई टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो जो हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रहते हैं जहाँ पे टॉर्क कैसा लगता है, ज़्यादा लगता है। अभी टॉर्क देखो क्या होता है, जो स्पीड रहती है अपनी, स्पीड एंड टॉर्क, तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे के अपोज में रहते हैं। अगर स्पीड बढ़ गई तो टॉर्क कम लगता है, और अगर टॉर्क बढ़ गया तो स्पीड कैसे लगती है, कम रखते हैं। जो आपने हेवी ट्रक्स देखे होंगे जिसकी स्पीड कैसे रहती है, बहुत ही कम रहती है। ठीक है, उसकी स्पीड कैसे रहती है, कम रहती है, तो उस कंडीशन में टॉर्क वहाँ पे कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। तो उस कंडीशन में दिस टाइप ऑफ क्लच इज यूज। उसका रेसिंग कार्स में भी इस टाइप का क्लच यूज होता है, और उसके बाद स्कूटर में, मोटरसाइकिल में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस आपको पूछ सकते हैं, तो हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसके बाद रेसिंग कार्स, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। ठीक है, इतने सारे एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि सिंगल प्लेट क्लच एंड मल्टीप्लेट क्लच क्या होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। ठीक है, थैंक यू।